बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक दफ़ा दोबारा मौजूद हूँ सैयद हैदर जाफ़ी साहब के पास। हैदर साहब ने पीएचडी की हुई है, ये सारा बताएंगे हैदर साहब। इन्होंने पिछली वीडियो में जब बात की थी तो इन्होंने कहा था कि इमरान खान का पीक टाइम शुरू हो रहा है और इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। सर ये बताइए कि आपको अभी नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, बिलावल, इन सब के बारे में मौलाना फजल रहमान क्या जायचा है 2023 में, इनके लिए क्या क्या होगा? मैं ज़रूर बात करता हूँ जी। 2023 में जो शरीफ बरादरान हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, किसी हद तक रिवाइव तो ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई बड़ी मेजर पोजीशन पे आते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का कोई सियासत में कोई बड़ा रोल भी मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, मरियम का रोल मुझे किसी हद तक नज़र आ रहा है, वो शायद बेहतर करें, लेकिन अभी मरियम को प्रॉपर सियासत में आते हुए भी 3-4 साल लगेंगे। वो पार्टी पॉलिटिक्स में तो अच्छी पोजीशन के ऊपर आ सकती हैं, वो पार्टी के अंदर ग्रुप में तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, लेकिन नेशनल लेवल की सियासत में मरियम साहिबा का मुझे वो होल्ड नज़र नहीं आता जिसके वो ख्वाब देख रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके ऊपर जो है उनके दबाव ख़ास तौर के ऊपर उनकी हेल्थ के हवाले से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती दे, लेकिन इस वक्त जो आदाद कह रहे हैं, जो एनर्जी कह रही है, वो उनकी कोई बीमारी या कुछ वो थोड़ी सी बढ़ेगी और वो इनको फरवरी के आखिर में और मार्च में उसका एहसास होगा कि इनकी फटीक ज़्यादा है या ये मतलब इनके ऊपर दबाव है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हेल्थ बहुत बेहतर होगी, लेकिन सियासत में उनका जो कद होना चाहिए वो नहीं होगा। अलबत्ता जो उनका इस वक्त जो इतना दबाव है, इससे कदरे बाहर ज़रूर निकलेंगे। अब आ जाते हैं ज़रदारी साहब की तरफ। तो ज़रदारी साहब का जायचा अभी भी स्ट्रॉन्ग है और ज़रदारी साहब जो है वो मेन पावर कॉरिडोर्स में कहीं किसी ना किसी तरह का डेंट डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वो कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के उम्मीदवार हों या वो कोई बड़ी नेशनल पॉलिटिक्स में कोई बड़ा रोल प्ले करें, तो वो भी नहीं है। बिलावल साहब का जायचा स्ट्रॉन्ग ज़रूर हुआ है और पीपल्स पार्टी बहरहाल रिवाइव करेगी, सिंध की अंदर भी रिवाइव करेगी, लेकिन ये कहा जाए कि सिंध का अगला वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा तो उसके चांसेस मुझे मशकूक लग रहे हैं। यानी कि वज़ीर आला सर वो तो उनका मेन हब और मेन गढ़ है। मेन सियासतदान तो उनके जीत जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में कोई बड़ी मजबूत गवर्नमेंट जैसे कि उनकी इस वक्त है या वैसी हुकूमत बनाने नहीं जा रही है। रूरल जो है वो सिंध में भी इनको दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर इन्होंने स्ट्रेटजी बदली और बिलावल साहब की जगह आसिफा भुट्टो जरदारी को लॉन्च किया इस इलेक्शन में, तो फिर चीज़ें टर्न हो सकती हैं, क्योंकि आसिफा भुट्टो जरदारी का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी चीज़ें जो हैं वो कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन अगर भुट्टो फैमिली की बात करें तो फ़ातिमा भुट्टो जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी हैं, उनका जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है और उनकी पोजीशन जो सिंध में बहुत कमज़ोर थी वो बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। सर फातिमा भुट्टो तो सियासत में है नहीं, आप वो सियासत में आ जाएंगे आपके ख्याल में 2023 में? मुझे लग रहा है कि वो सियासत में आएंगी और मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा रोल प्ले करेंगी। 2023 में उनकी एंट्री होगी या बात? 2023 में शायद वो स्टार्ट लें, अगले इलेक्शन नहीं, 2023 के बाद जो अगला इलेक्शन होगा उसमें उनका मुझे बड़ा अच्छा रोल बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। लेकिन 23 में मीर मुर्तज़ा भुट्टो का ख़ानदान सियासत में अच्छी हलचल मचाता हुआ तो नज़र आ रहा है। इट्स वेरी क्लियर। मौलाना साहब का अगर ज़िक्र कर लें तो मौलाना साहब जो हैं वो जिस तरह के पावर कॉरिडोर्स में परवान चढ़े हैं वो शायद उस तरह की उनको अब पजीराई ना मिल सके। मौलाना साहब की अपनी पार्टी में उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन बनती हुई नज़र आ रही है। मौलाना साहब के अपने आदात जो हैं उनमें नेगेटिविटी के और दबाव के और किसी हद तक डिप्रेशन के मुझे जो असरात नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत में इंसान जज्बाती होकर फ़ैसले लेता है और उससे वो खातिर खा नताइज जो वो सोच रहा होता है वो नहीं हासिल कर सकता। सो मौलाना साहब को बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा, जिसके चांसेस मुझे बहरहाल थोड़े लग रहे हैं। तो जी।
अच्छा सर, आपने जो बात की फातिमा भुट्टो की, ये लोगों के लिए बड़ी अलार्मिंग आपने एक घंटी बजा दी है। अलार्मिंग की बात नहीं है सर, देखें आपने तो जायचे के मुताबिक से मैंने तो नंबर की बात की है। और मुझे जो जाहिर सी बात है, मैं एक बात करता हूँ कि जी मेरा ये जो इल्म है ये एक ख़ास कायनात के मालिक की अता के तहत है। ये इल्म आदाद के बारे में कुरान पाक में सूरह जिन आखिरी आयत जो अल्लाह ताला फरमाता है, वह आहसा कुल्ला शाइन अददा, वह आहसा हमने हिसार कर दिया, कुल्ला शाइन हर चीज़ का, अददा आदाद में, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक। तो हम जब अल्फ़ा न्यूमेरिक्स को पढ़ते हैं, नाम को पढ़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ को पढ़ते हैं, तो हमें ये आइडिया हो जाता है। जैसे आप फिज़िक्स की बात करें, दिस इज़ बेसिकली ज़ोडिक कंसल्टेंसी इज़ ए ब्रांच ऑफ क्वांटम फिज़िक्स। तो ये जो क्वांटम फिज़िक्स है, इसमें आप समझ लें कि एक गाड़ी है, वो 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, एक ख़ास डायरेक्शन में जा रही है। जब हम उसकी स्पीड को चेक कर लेते हैं या उसकी जो है ना एक इकाई को चेक कर लेते हैं, तो फिर हमें ये आइडिया हो जाता है कि अगर 30 मिनट में वो 100 किलोमीटर गई है तो 60 किलोमीटर में वो 200 किलोमीटर जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, हम उसकी पेस को पढ़ रहे होते हैं। मेन कारसाज कायनात का सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। आज वो पूरा सिस्टम बदल दे, हमारे हाथ में नहीं है। वो कायनात का पूरा सिस्टम बदल दे, कारसाज वो है। हम जो इस वक्त सिचुएशन चल रही हैं, जो एनर्जी पैटर्न्स बिहेव कर रहे हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके मुताबिक बता देते हैं। और मुझे जो इस वक्त जो एनर्जी पैटर्न्स जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में टर्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी ए डिफ़ॉल्ट, और जिसके इस वक्त 97% या 96%, 96 या कुछ % के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है, इसकी लक, इसके नंबर इतने पावरफुल हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। मैं शायद दुनिया का आखिरी आदमी हूँगा जो मानेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा। मुझे इस बात का बड़ा अच्छी तरह से यकीन है। एक तो मेरे इल्म ने दिया, दूसरा जितना मैंने इसको जो है रूहानियत को पढ़ा, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने फरमाया था, पाकिस्तान नूर है, इसको ज़वाल नहीं। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। अक़वाम आलम के फ़ैसले यहाँ हुआ करेंगे। तो ये पाकिस्तान जो है, इसकी बुनियादों में 10 लाख लोगों का खून है, ये शहीदों की कुर्बानियों से बना है। और अब जो रीसेंट कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी गई है, वो अरशद शरीफ की कुर्बानी है। ये अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। ये पाकिस्तान बदलेगा। ये पाकिस्तान जो है वो, इसके अंदर एक स्क्रैचेस ज़रूर होंगे, ये मतलब ये बिल्कुल प्लेट में रख के नहीं मिलेगा, स्क्रैचेस ज़रूर होंगे, दबाव ज़रूर होगा, ट्रम्बल ज़रूर होंगी, लेकिन पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन अगेन। और जब ये आप देखें ना कि जब निशानची कमान से निशाना लगाता है, जब कमान बिल्कुल दोहरी हो जाती है तो फिर निशाना बिल्कुल एक्यूरेट लगता है कि तीर को ऐसे ऐसे होने का टाइम भी नहीं मिलता। तो अब जितनी हमारी इस वक्त वी आर एट वर्ज, वी आर एट, आप समझ लें कि हम बिल्कुल किनारे पे हैं, वी आर ऑन दी एज। अब हमें संभलने में टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन हम संभल ज़रूर जाएंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। 2023 में इलेक्शन ज़रूर होंगे जी। इलेक्शन मुझे 2023 में ही नज़र आते हैं, ये आगे नहीं जा रहे। और ये 2023 के भी पहले 6 महीनों में मुझे लगता है कि ये हो जाएंगे, और बड़े अपसेट होने के चांसेस हैं। वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या अपसेट नज़र आ रहे हैं? मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल सियासतदान हैं, ट्रेडिशनल सियासी ख़ानदान हैं, उनके बड़े बुर्ज उल्टेंगे और नए लोग, नए वर्कर्स, नई जो है वो एनर्जी वो बाहर आएगी। और मुझे अभी भी आई एम कन्विंस्ड कि इमरान खान साहब इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 110%। थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने देखा, सारी बातें की जाफ़ी साहब ने बता दिया। उन्होंने कहा बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे, पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत आगे जाएगा, और ये मिड में, स्टार्ट में, यानी कि शुरू हो जाएगा फरवरी में, और आपको चेंजिंग नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपने सियासी और सारी बातें सुनी, तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।